हेलो 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 हेलो। आप लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो। ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज एमडी मिराज नदीम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। आप सभी बच्चों का एजुकेशन प्लस चैनल पर स्वागत है। तो कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन और कैसे कर रहे हैं आप लोग पढ़ाई? आप लोग का JNVST का प्रिपरेशन पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, कि बस मस्ती कर रहे हैं, कि गर्मी आ गया है अब गर्मी का छुट्टी मनाया जाए, पढ़ाई गया अब थोड़ा देर पढ़ाई को साइड किया जाए। हाँ, तो बताइए पहले आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? गर्मी के छुट्टी के कारण आप लोग ज़्यादा मस्ती तो नहीं कर रहे हैं? मस्ती करना है, ये नहीं कि अब पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी मस्ती को, अपनी खुशी को पूरा तरीके से त्याग दें, ये नहीं करना है। ठीक है, आप लोग को मस्ती भी करना है, पढ़ाई भी करना है अच्छे तरीके से। जो काम करना है उसमें अपना फुल पोटेंशियल देना है। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि भैया हम तो पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से और आई होप मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है बच्चा पार्टी, आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा। बस आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जो ये लेक्चर्स मिल रहे हैं, जो प्रोवाइड किया जा रहा है एजुकेशन प्लस के द्वारा, आप लोगों को अच्छे तरीके से अटेंड करना है सारे लेक्चर्स को और अच्छे तरीके से उसका नोट्स बनाना है और उसको बार बार रिवीजन करते रहना है। ठीक है। और अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, वो भी क्या डाउट है अ, वो भी सॉल्व करेंगे। और आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग का रेगुलरली केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है। आपको हमाद सर बेहतरीन तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। वो तो क्लासेस के दौरान प्रैक्टिकल भी करा देते हैं कभी कभी, तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आता होगा। और अभी मैथ का क्लास अभी कुछ दिन के लिए नहीं आ रहा है, वो भी आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आप लोग का सिलेबस समय पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का, तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद मस्ती नहीं करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सबको हम लोग डील करेंगे अच्छे तरीके से, उसको निचोड़ेंगे अच्छे तरीके से कि क्या क्या उसमें मसाला डाल के पूछा गया था, उसको अच्छे तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे और सारे क्वेश्चन को निपटाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये वाला तो काम हम लोग का दिसंबर में होगा, तो अभी नहीं। अभी जो हम लोग का क्लासेस चल रहा है उसको आप अच्छे तरीके से अटेंड करिए और अभी जो गर्मी छुट्टी चल रहा है उसको भी अच्छे तरीके से आप लोग इंजॉय करिए। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, अब चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पर जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आज, और चलते हैं। हाँ, चलिए, तो आ गए। तो हम लोग का क्या चैप्टर था भाई? हम लोगों का चैप्टर क्या था, एक बार आप लोग को चैप्टर का दर्शन करा देते हैं। हम लोग का ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका था आधा, और ये आधा बचा हुआ है, ये मतलब ये लेक्चर 2 है। और लेक्चर 2 में आज बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आज उसको हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि आज लेक्चर 2 में टॉपिक्स कुछ कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बिंदास कुर्सी पे बैठिए अच्छे तरीके से और नोट्स बनाइए जो हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ते जाइए। ठीक है। एक मिनट बच्चा, रुक जाओ तुम लोग थोड़ा देर। ठीक है। एक मिनट बच्चा पार्टी। तो चलिए, तो हम लोग का जो चैप्टर था वो क्या था? एक बार चैप्टर का नाम देखते हैं हम लोग। हम लोग का जो चैप्टर का नाम था वो क्या था? कंजर्वेशन। क्या था भाई? अरे ये तो ब्लू में ब्लू हो गया। क्या था? कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ
प्लांट्स एंड एनिमल, यानी किस तरीके से हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं, उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अपने खातिर, यानी हम लोग को जो चाहिए उसके खातिर क्या करते हैं, हम लोग किसी को नहीं बख्शते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, सबको निपटा देते हैं और अपना जो ज़रूरत है उसको फुलफिल कर देते हैं। अपना नीड्स को फुलफिल करने के लिए और क्या हो रहा है, कितना डिस्ट्रॉय हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, वो हम लोग नहीं देखते हैं और सबको खा जाते हैं या फिर ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और आने वाले जो जनरेशन है वो देखते रह जाएंगे कि भाई हम लोग के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है सामान का, यानी बोले थिंग्स को, सब्सटेंस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है कि आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी कुछ बचे। ठीक है, तो वही है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ये पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, और हमने पिछले क्लास में क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर लिया था, क्या था वो था बायोडाइवर्सिटी पढ़ लिया था हमने, इकोसिस्टम क्या होता है वो डिस्कस कर लिए थे, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है उसको पढ़ लिए थे, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या होता है इसको भी डिस्कस किए थे, और प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया इसको भी हम लोग क्या किए थे, डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लास में। तो आज का जो हम लोग का क्लास है वो अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टारगेट हम लोग का क्या रहने वाला है देखते हैं। आज का जो हम लोग का टारगेट है, टुडे टारगेट क्या है भाई, हम लोग का टुडे टारगेट, हाँ एक मिनट, भाई साहब मिचता काहे नहीं है, सर्कल क्यों आ गए वो। चलो, तो आज का जो हमारा टारगेट क्या क्या है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या है? ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कि नेशनल पार्क क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लोरा एंड फाउना क्या होता है, इंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, और रीफॉरेस्टेशन क्या होता है। और एक यहाँ पे छूट गया एक टॉपिक और है, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व को भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे छूट गया, हम लगाना भूल गए। ठीक है, तो इस सब को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास थोड़ी सी आज लंबा हो सकती है हम लोग का, तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हंसी खेलते हैं, हंसते मुस्कुराते हम लोग आज पार कर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। क्या होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर किसी को पता है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिए कि कमेंट सेक्शन में कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता क्या है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एरिया, ठीक है, ये क्या है, सॉरी, area where animals are protected from any disturbance to them and their habitat, यानी एनिमल्स जो है, एक एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, एक एरिया है, मतलब मान लेते हैं ये क्या है, एक एरिया है। ठीक है, इस एरिया में क्या होता है, जितने भी एनिमल्स हैं, यानी यहाँ पे हम ऐसे एनिमल्स बना देते हैं। ठीक है, ये तो कुछ और बन गया। ठीक है, ये एनिमल्स हो गया। ठीक है, ये ड्राइंग्स बहुत ही बेकार है। ठीक है, ये एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया। ठीक है, इस सबको क्या है, एक एरिया है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके डिस्टर्बेंस यानी और उसके हैबिटाट को, यानी उसके रहने के जगह को, और क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि किसी भी डिस्टर्बेंस के वजह से उसका जो हैबिटाट है, उसका जो जहां वो रहते हैं वो खतरे में ना आए या फिर वो खत्म ना हो, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। वही जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, किससे हम लोग बचाते हैं, जैसे किलिंग हो गया, किलिंग और पोचिंग। ठीक है, कैप्चरिंग एनिमल, यानी एनिमल्स को कैप्चर कर लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो शिकारी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, आते हैं एनिमल्स को क्या करते हैं, पकड़ते हैं, डालते हैं अपने पिंजड़े में और ले जाके बेच देते हैं। क्यों बेचते हैं भाई एनिमल्स को, एनिमल्स को इसलिए बेचते हैं क्योंकि एनिमल्स का जो जैसे बहुत सारे एनिमल्स का जो होता है ना, ऑर्गन्स हो गया, या फिर जैसे टीथ हो गया, या फिर स्किन हो गया, ये सब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है।
उसको बेचने के लिए और उससे प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को क्या करते हैं, मार देते हैं और उसको ले जाके उसका जो भी कीमती चीज है, जैसे दांत हो गया, जैसे हाथी का दांत हो गया, फिर जैसे उसका क्रोकोडाइल का जो स्किन होता है उससे जो होता है लेदर बनता है, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये सब मार देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, अपने नीड्स के लिए बेच देते हैं उसको। और जिसके वजह से क्या होगा, उस एनिमल का जो संख्या है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। इसी को देखते हुए क्या किया, इट ग्रेजुअली प्रोहिबिटेड, यानी इसको बैन कर दिया गया और पनिशेबल लॉ इन सच अ प्लेस, और पनिशेबल लॉ भी लगा दिया गया कि अगर ये सब काम कोई करता है तो उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटी। हाँ, पीपल जो लोग क्या है, जो लोग क्या है, पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर रहते हैं, ठीक है, उसको क्या है, कुछ काम करने का अनुमति दिया गया है, जैसे सच एज ग्रेजिंग बाय देयर लाइव स्टॉक, ठीक है, ग्रेजिंग करा सकता है अपने मतलब भेड़ बकरियों को अपने जीवन यापन बिताने के लिए, ठीक है। कलेक्टिंग मेडिसिन, मेडिसिन को कलेक्ट कर सकते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, मेडिसिन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, प्लांट्स, ठीक है, फायरवुड और लकड़ी के लिए आग भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। बस इतना सारा अनुमति हम लोग को दिया गया है, किसमें, वाइल्ड इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम लोग ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या क्या काम था, जैसे हम लोग ग्रेजिंग करा सकते हैं अपने भेड़ बकरियों को, हम लोग कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट, जैसे मेडिसिनल जितने भी क्या होते हैं, आयुर्वेदिक प्लांट्स हो गए, जैसे तुलसी हो गया और बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, जितने भी मेडिसिनल प्लांट है जो मेडिसिन के तौर पे काम करता है उसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और खाना बनाने के लिए जो आग के लिए लकड़ी जो आता है, आग के लिए लकड़ी, उसको जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फायरवुड, उसको भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हम लोग समअप करें, यानी मतलब एक बार समरी के तौर पे हम लोग अगर रिवाइज करें तो क्या था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया है, ठीक है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एनिमल्स का जो वो है हैबिटाट है, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। हैबिटाट मतलब होता है एनिमल्स की रहने की जगह, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हैबिटाट मतलब वेयर एनिमल लीव, ठीक है, जहां पे एनिमल रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस एरिया को हैबिटाट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या कर रहते हैं, हम अपने घर में रहते हैं, तो हमारा हैबिटाट क्या हो गया, हमारा घर हो गया। उसी तरह एनिमल जहां रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हैबिटाट बोलते हैं। जैसे जंगल है वो क्या है, एनिमल्स का हैबिटाट है ठीक है। तो उसके हैबिटाट को मतलब बचाने के लिए क्या किया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाया, ठीक है। किलिंग हो गया, जैसे किलिंग, पोचिंग, कैप्चरिंग एनिमल, इसको क्या क्या बैन कर दिया गया, और क्या है, और पनिशेबल लॉ भी लगाया गया कि अगर ये सब काम अगर कोई करता है तो उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। और कुछ कुछ अनुमति भी दिया गया कि अगर तुम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो लोग रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, ग्रेजिंग, अपने बकरियों को चरा सकते हैं, उसके बाद फिर कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट कर सकते हैं और फायरवुड को भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे चलते हैं, ठीक है। सम ऑफ द थ्रेटेड वाइल्ड एनिमल लाइफ, कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल्स है जो कि थ्रेटेड है, यानी खतरा है उसके ऊपर कि वो कुछ समय के बाद क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे ब्लैक बग। ब्लैक बग क्या है, एक ऐसा एनिमल है जो क्या है, ऐसा है कि वो खत्म हो सकता है कुछ समय के बाद, अगर उसको एक प्रॉपर उसको अगर हम लोग प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद क्या हो सकता है, वो खत्म हो सकता है। जैसे वाइट आइड बग, वाइट आइड बग, ठीक है, ये भी है उसी के अंदर, मतलब थ्रेटेड एनिमल के अंदर। जैसे एलिफेंट हो गया, एलिफेंट, गोल्डन कैट, ठीक है, पिंक पिंक हेडेड डग, ठीक है, घड़ियाल, मार्शक क्रोकोडाइल, मार्श क्रोकोडाइल, ठीक है, पाइथन हो गया, राइनासोर्स हो गया, इटीसी। ये सब एनिमल्स जो है क्या है, थ्रेटेड के अंदर आता है, यानी ये एनिमल ऐसा एनिमल है जो कि खत्म हो सकता है। अगर इसके ऊपर अगर हम लोग कोई एक्शन अगर नहीं लेते हैं, इसी तरह अगर छोड़ देते हैं, तो कुछ समय के बाद, यानी 10 साल 15 साल के बाद ये क्या होगा, कंप्लीटली इस दुनिया से विलुप्त हो जाएगा।
और ये खत्म हो जाएगा। जिस तरह डायनासोर्स खत्म हो गए वैसे भी ये सब भी एनिमल्स क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आर प्रोटेक्टेड एनिमल, क्या लिखा हुआ है, आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसमें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी इसको मतलब कोई मतलब बोल सकते हैं कि कोई भी इसको हार्म ना कर सके और इसको खत्म ना कर सके। अगर बाहर रहेगा तो क्या होगा, उसी मतलब मेडिसिनल पर मतलब अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए आदमी लोग क्या करेगा, इसको मार देगा, बेच देगा, इसका जो जो कीमती कीमती सामान है उसको बेच देगा। ठीक है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि इंसान जो है वही है क्या है, प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन। सबसे बड़ा दुश्मन वही है, वही क्या कर रहा है, इस प्रकृति को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। ठीक है, जैसे बहुत सारे सुंदर सुंदर बहुत अच्छे अच्छे क्या है एनिमल्स हैं जो क्या है अब नहीं रहे। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, क्यों, क्योंकि उसका इतना हंटिंग हुआ, इतना उसका पोचिंग हुआ, इतना ट्रेड हुआ उस एनिमल्स का कि वो इस दुनिया से ही विलुप्त कर गए। इसीलिए सरकार बहुत सख्त कदम भी इस पे उठाती है और कुछ कुछ एरियाज बनाया गया है जिससे क्या हो, ये एनिमल्स क्या हो, प्रोटेक्टेड रह सके। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक पहला हो गया, फिर आगे भी देखेंगे जैसे नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। ठीक है, तो देखते हैं इंपॉर्टेंट सेंचुरीज क्या क्या है, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट सेंचुरीज है इंडिया में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, भारतपुर बर्ड सेंचुरी। क्या है, सबसे पहले भारतपुर बर्ड सेंचुरी किसके लिए है, कहाँ पे है, राजस्थान है। भारतपुर बर्ड सेंचुरी, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे मार्क। क्या मार्क करेंगे भाई, इसको हम मार्क करेंगे इम्पॉर्टेंट। हम हर क्लास में इंपॉर्टेंट बताते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये वाला जो चीज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको इसको लर्न करना है ये टेबल को। ठीक है, ये हो गया राजस्थान में। फिर क्या है, कजी क्या है, कजीरंग, कजीरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, कहाँ है, असम में है ये। ठीक है, सतपुरा लेक, सतपुरा लेक बर्ड सेंचुरी, ये भी कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, बंदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, कर्नाटका में है। प्रियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, केरला में है। ठीक है, लोकतक, लोकतक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, मणिपुर में। ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और इसका यहाँ पे स्टेट दिया गया है कि कहाँ कहाँ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी को ये याद रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। ठीक है, आगे क्या है, आगे है नेशनल पार्क। ठीक है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज था प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही नेशनल पार्क बनाया गया वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि नेशनल पार्क आर रिजर्व्ड वाइल्ड लाइफ एरिया वेयर, नेशनल पार्क क्या है, रिजर्व वाइल्ड लाइफ एरिया है जहाँ पे क्या है, नेशनल पार्क आर रिजर्व वाइल्ड लाइफ एरिया वेयर दे आर फ्रीली यूज टू हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, वाइल्ड नेशनल पार्क जैसे वाइल्ड ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व जिस तरह था उसमें क्या था, रिस्ट्रिक्शन था, सॉरी, उसमें क्या था, रिस्ट्रिक्शन था कि कुछ ज्यादा काम हम लोग उसमें, ज्यादा एक्टिविटीज हम लोग नहीं कर सकते। कुछ ऐसा एक्टिविटीज था जो अलाउ किया गया था, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स को हम लोग ले सकते हैं, ग्रेजिंग करा सकते हैं, ये सब चीज उसमें अलाउ था। लेकिन नेशनल पार्क क्या है, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीली जा सकते हैं, फ्रीली रह सकते हैं वहां पे और नेचुरल रिसोर्स को यूज भी कर सकते हैं। इंडिया में कितना है, देयर आर 166 नेशनल पार्क इन इंडिया। इतना सारा नेशनल पार्क इंडिया में है, बहुत ज्यादा नेशनल पार्क है इंडिया में, कितना है, 166। जैसे कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा नेशनल पार्क है देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है अगेन, ये भी 3 स्टार, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको लर्न करना है। JNVST में इससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में है भाई साहब। ठीक है, फिर क्या है, कन्हा नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फिर क्या है, सिमलिपा, क्या है ये, सिमलिपा नेशनल पार्क, सिमलिपा ने, सॉरी 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 माय मिस्टेक, सिमलिपा नहीं है ये,
सिमलीपाल, ठीक है। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे है? सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये सारे नेशनल पार्क है और उसके स्टेट का नाम दिया गया है, ठीक है। ये आपको भी लर्न होना चाहिए। अगेन हम बोल देते हैं ये क्या है? इम्पोर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क वाज स्टेबलाइज्ड इन 1936। पहला जो नेशनल पार्क स्टेबलाइज किया गया था, कब किया गया था? 1936 में स्टेबलाइज किया गया था एज ए हेलियल नेशनल पार्क। क्या नाम था पहले उसका? हेलियल नेशनल पार्क। ये भी आपको याद होना चाहिए। पहला जो नेशनल पार्क स्टेबलाइज किया गया था, कब किया गया था? 1936 में, और उसका नाम क्या था? हेलियल। नाउ, ठीक है, नाउ नोन एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अब उसको क्या नाम से जाना जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, ये तो हम डिस्कस कर लिए, यही वाला पार्ट है, ये आप काट दीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यही था। तो नेशनल पार्क के बारे में आप लोग जान गए क्या है नेशनल पार्क। क्या है वो भी क्या है? रिजर्व एरिया है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स को, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स को और उसके हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें आप आ जा सकते हैं, वहां रह सकते हैं और वहां की चीजों को भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और 166 नेशनल पार्क इंडिया में मौजूद है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि क्या है? उत्तराखंड में है। फिर कान्हा नेशनल पार्क जो क्या है? मध्य प्रदेश में है। क्या है? क्या है? शिमला, शिमला पाल, अरे क्या नाम है ये? शिमला पाल नेशनल पार्क जो है क्या है? उड़ीसा में है, ठीक है। फिर क्या है? दुधवा नेशनल पार्क जो है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और पहला नेशनल पार्क जो स्टेबलाइज किया गया था, कब किया गया था? 1936 में, ठीक है। जिसका पहला नाम, पहले की नाम क्या था? हेलियल नेशनल पार्क। बाद में उसका नाम क्या पड़ा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि है उत्तराखंड में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? अब आता है बायोस्फीयर रिजर्व। ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आप लोग जानते हैं क्या है बायोस्फीयर रिजर्व? अगर किसी को पता है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है तो वो क्या करे? कमेंट करे अच्छे तरीके से। मैं हर बच्चे का क्या करता हूँ? कमेंट रीड करता हूँ और मुझे समझ में आता है कि हाँ बच्चे को समझ में आ गया, अगर आप लोग अच्छे तरीके से उसमें क्या कर दे? कमेंट कर दे, मतलब कि एक्सप्लेन कर दे, ठीक है। जो जो आप लोग को आता है एक्सप्लेन करिए। कोई आप लोग को वहां देखने नहीं आएगा कि आपने गलत लिखा, आपने ये लिखा वो लिखा, कोई नहीं। अगर आप वहां गलत भी लिखते हैं तो क्या होगा? आप सीखेंगे कि हमने गलत किया था, आगे हम लोग क्या करेंगे? गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरिया आर प्रोटेक्टेड लैंड, ठीक है। क्या है? लार्ज एरिया आर प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल एनिमल रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल लिविंग इन एरिया, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? ये क्या है? बहुत बड़ा होता है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे कि नेशनल पार्क जैसे हो गया, नेशनल पार्क हो गया, क्या है? नेशनल पार्क, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक मिनट बच्चा पढ़े। हाँ, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। जैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये दोनों जो होता है, ये दोनों बड़ा नहीं होता, ज्यादा लार्ज नहीं होता, यानी ज्यादा बड़ा नहीं होता। ये सब क्या है? मतलब छोटे छोटे भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू बायोस्फीयर रिजर्व ये दोनों क्या होता है? एरिया छोटा होता है। ये दोनों रिजर्व जो होता है क्या होता है? छोटा होता है, उतना बड़ा नहीं होता है। लार्ज एरिया, ये क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व जो है क्या है? लार्ज एरिया है। लार्ज एरिया आर प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। किसके लिए कंजर्व क्या करता है? वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करता है, प्लांट्स को कंजर्व करता है और एनिमल रिसोर्स को कंजर्व करता है। और क्या करता है साथ ही साथ? जो ट्राइबल यानी आदिवासी जो लोग, आदिवासी लाइफ जो है, मतलब उसको भी ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल लिविंग एरिया, मतलब जो ट्रेडिशनल यानी पुराने रीति तौर तरीके से जो आदिवासी लोग रहते थे उसके भी कल्चर को क्या करता है ये लोग ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है? कंजर्व करता है। क्या है आगे? बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व आर एरिया मेन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये क्या करता है? बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है? कंजर्वेशन करता है किसका? बायोडाइवर्सिटी का। आपको पिछले क्लास में हम बताए थे कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, इस क्लास में भी बताएंगे। आप लोगों को जितना जितना समझ नहीं आता है, जब तक समझ में ना आए तब तक हम बताते रहेंगे, ठीक है।
क्योंकि आप लोग को समझाना ही मेरा मोटिव है। बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी, बायो का मतलब क्या होता था? बायो का मतलब होता था लिविंग, और डायवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डायवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। डायवर्सिटी का मतलब होता है वही डायवर्सिटी, यानी अलग अलग वेराइटीज के, ठीक है। डायवर्सिटी का मतलब ही होता है डायवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी मतलब लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग नहीं, लिविंग थिंग, लिविंग थिंग्स का जो अलग अलग वेराइटीज जो पाया जाता है इस दुनिया में, बहुत तरीके के वेराइटीज ऑफ लिविंग थिंग्स, उस लिविंग बीइंग्स, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग बायोडायवर्सिटी। जैसे बायोडायवर्सिटी में क्या हो जाएगा, जैसे प्लांट्स हो गया, लिविंग थिंग है, एनिमल्स हो गया, ये सब जो बहुत सारे जो वेराइटीज ऑफ लिविंग थिंग्स हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी। तो क्या हम लोग क्या करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में एरिया मेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, यानी वेराइटीज ऑफ लिविंग थिंग्स को कंजर्व करते हैं, यानी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं। बायोडायवर्सिटी इज अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन अ एरिया, जो उस एरिया में पाया जाता है, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, इस सब को क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं। कहाँ पे? बायोस्फीयर रिजर्व में, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ही बड़ा होता है ठीक है। और आप लोग को पता होगा कि एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें क्या है, दो दो नेशनल पार्क है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। आगे आप लोग को दिखाएंगे क्या है वो, ठीक है। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडायवर्सिटी, क्या करता है? बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है मेंटेन करता है बायोडायवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया, और उस एरिया का जो कल्चर है उसको भी क्या करता है? मेंटेन करता है बायोडायवर्सिटी, ठीक है। क्या है? ए बायोडायवर्सिटी रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया, बायोडायवर्सिटी के अंदर अदर प्रोटेक्टेड एरिया भी शामिल हो सकते हैं। जैसे क्या क्या है? पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल क्या है? वन नेशनल पार्क, ठीक है, नेम जिसका क्या है? सतपुरा, ठीक है। पंचमरी ये एक ऐसा बायोस्फीयर क्या है, सॉरी, बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर रिजर्व है। पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा है जो क्या करता है? कंसिस्ट, उसके अंदर क्या क्या आता है? वन नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क तो है ही, साथ साथ में टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, यानी उसके अंदर दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, ठीक है। टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका नाम क्या है? बोरी एंड पचमरी, क्या है? बोरी एंड पचमरी, ठीक है। क्या है ये वाला भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल मार्क, डबल स्टार देके नोट करेंगे। क्या है? पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें क्या है? ये बहुत बड़ा है। इसमें क्या आता है? एक नेशनल पार्क भी आता है इसके अंदर, ठीक है, और दो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है जिसका नाम है बोरी एंड पचमरी, ठीक है। और जो एक नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है? सतपुरा। क्या है? एक ये है, ये मान लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर स्पेलिंग गलती हो गया, RESERV, ठीक है। ये क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम क्या है? पच पचमढ़ी, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर एक एक क्या है? नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है, और दो दो क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे दिया है। एक है बोरी एंड पचमरी, और जो नेशनल पार्क है वो क्या है? सतपुरा, ठीक है। तो ये वाला आपको भी याद रहना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है the Indian government has established 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट क्या है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? स्टेबलाइज क्या है? कहाँ पे? इंडिया में। और ये वाला भी अगेन आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को क्वेश्चन पूछ जाएगा कि कितना बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है, बताइए। तो आप लोग क्या बोलेंगे? 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है। एक बार आप लोग रीड कर लीजिए ये, तब तक हम पानी पी लेते हैं। अच्छे तरीके से रीड करिए।
रीड कर लिया बच्चों? सॉरी। इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट आता है तो आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोग का सारा डाउट को हम लोग पढ़ते हैं और उसको सॉल्व भी करते हैं। तो आगे चलते हैं। अब आता है कि फ्लोरा एंड फाउना क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फ्लोरा एंड फाउना। क्या होता है फ्लोरा एंड फाउना? फ्लोरा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्लोरा क्या है। ठीक है, फ्लोरा फ्लोरा रेफर ऑल द प्लांट्स लिविंग फाउंड इन अ पार्टिकुलर रीजन और क्या है, हैबिटाट। ठीक है, फ्लोरा किसको कहते हैं? जितने भी प्लांट्स लाइफ है, जितने भी प्लांट्स लाइफ पाया जाता है किसी भी पार्टिकुलर रीजन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, फ्लोरा, फ्लोरा बोलते हैं। सिंपली आप लोग याद रख सकते हैं, फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स, प्लांट्स रिलेटेड जितने भी प्लांट्स हो गए सब किसके अंदर आ जाते हैं? फ्लोरा के अंदर आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल, ट्री लाइक मैंगो, नीम, शर्ब्स, ग्रासेस, फ्लावर एंड इवन एल्गी, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? फ्लोरा के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, रोल ऑफ नेचर, रोल इन नेचर, क्या इसका रोल होता है? प्लांट्स का क्या रोल होता है नेचर में? प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, एंड फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग को ऑक्सीजन नहीं, इसमें हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आते हैं? क्या ये अपने आप आ जाता है ऑक्सीजन? ठीक है, कैसे आता है? तो ऑक्सीजन आता है प्लांट्स की मदद से। प्लांट्स की मदद से कैसे ऑक्सीजन आता है? प्लांट्स क्या करता है, आप लोग छोटी क्लास में पढ़े होंगे। प्लांट्स करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। एक क्या है? प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है? प्लांट्स, जो प्लांट्स है वो क्या करता है? यूज करता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, वाटर को यूज करता है यानी H2O को यूज करता है। ठीक है, और किसको यूज करता है? सनलाइट। ठीक है, क्या यूज करता है वो? सनलाइट। इस सब का यूज करके क्या करता है प्लांट? इस सब का यूज करके प्लांट्स क्या बनाता है? फूड बनाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जैसे डेफिनेशन के तौर पे हम लोग बोले तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। ठीक है, इसको फूड बनाने के लिए क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। और ये क्या करता है? प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और फोटोसिंथेसिस के दौरान ये क्या करता है? ऑक्सीजन को भी रिलीज करता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इसी के वजह से क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है। अगर हम लोग क्या करें, अगर मान लेते हैं कि प्लांट्स ही नहीं रहता है तो क्या होता है? प्लांट्स अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगा, हीट टेम्परेचर बढ़ेगा, और क्या हो सकता है? और पॉल्यूशन होगा। इसके वजह से अगर हम लोग प्लांट्स को कट कर देते हैं, ठीक है, तो वो और टॉपिक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि डिफोरेस्टेशन क्या होता है। ठीक है, फिर क्या है? प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल, एनिमल्स के लिए क्या करता है? घर का काम करता है और फूड के काम करता है। जैसे प्लांट्स क्या है? प्लांट जंगल में क्या है? जंगल में क्या है? प्लांट्स के लिए एक अलग ही घर बनता है? प्लांट्स के लिए क्या है? प्लांट्स के लिए ऐसा नहीं तो कि भाई अंबानी साहब आएंगे, आने के बाद वो क्या करेंगे? प्लांट्स के लिए अच्छे तरीके से घर बनाएंगे, अच्छे तरीके के, या फिर सरकार प्लांट्स को क्या देगा? वो क्या बोलते हैं, सरकार जो देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, इंदिरावास। हाँ, एनिमल्स को इंदिरावास देंगे सरकार कि आप भाई साहब घर बनाइए अच्छे से और वहां रहिए। ठीक है, आपको मजा आएगा। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो प्लांट्स को क्या, कहाँ रहना पड़ता है? वो जंगल में रहते हैं, और जंगल में क्या होता है? ढेरों पेड़ रहता है। तो क्या करता है? प्लांट्स जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है किसको? एनिमल्स को। और प्लांट्स फूड भी है एनिमल का। जैसे डियर क्या करती है? घास खाती है भाई। ऐसा नहीं है ना कि डियर जो है मांस खा रही है। ठीक है, पता चला कि जंगल में गए घूमने के लिए, वहां डियर क्या कर रहा है? शेर का शिकार कर रहा है। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या करता है वो? फूड के तौर पे भी काम में आता है।
हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम को बैलेंस करने में भी मदद करता है कौन? प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स का बहुत यूज है, और प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आता है फाउना। जब फ्लोरा को हम लोग, प्लांट्स को हम लोग फ्लोरा बोलते हैं, तो फाउना क्या हो गया भाई? फाउना एनिमल हो जाएगा। फाउना क्या हो जाएगा? एनिमल हो जाएगा। डिफिनेशन क्या है? फाउना इकम्पेसेस इकम्पोसेस सॉरी क्या है? फाउना इकम्पोसेस ऑल द एनिमल लाइफ प्रेजेंट इन स्पेसिफिक एरिया। मतलब जितने भी एनिमल लाइफ है किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फाउना। उस एरिया का फाउना बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया लाइक टाइगर, एलिफेंट, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट, रेप्टाइल, ये सब क्या है? फाउना है। ठीक है, यानी एनिमल्स है। रोल क्या है इसका? हेल्प इन क्या है? पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। क्या करता है? इसका हेल्प है पॉलिनेशन में, यानी क्या करता है? ट्रांसफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट्स टू अनदर। कैसे भाई? ये क्या करता है? जैसे एनिमल्स हैं, पॉलन ग्रेन आप लोग को नहीं पता होगा, ये हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो ये शायद आप लोग के टॉपिक भी नहीं है, आप लोग के वो आप लोग कब पढ़ेंगे? क्लास 9th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन बता देते हैं सिंपली क्या होता है। प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में जैसे ये प्लांट्स, ये क्या है? फ्लावर है। बड़ी गंदा फ्लावर बना दिया भाई हम। ये क्या है? फ्लावर है हम लोग का। ठीक है, और ऐसे नहीं होता है भाई, ड्राइंग मेरा बहुत खराब है। ये होता है। ठीक है, और ये आपको हम बता रहे हैं प्लांट्स का वो पार्ट्स। ठीक है, बता नहीं रहे हैं आपको, सिंपली बताएंगे। ठीक है, तो पोलन ग्रेन क्या होता है? यहाँ से निकलता है, इसमें होता है, इस पार्ट में जो होता है पोलन ग्रेन होता है, बहुत टाइनी टाइनी होता है। ठीक है, गैमीट्स होता है। ठीक है, ये यहाँ से निकलता है। ठीक है, ये निकल के गिर गया जमीन पे। ठीक है, या फिर हवा के वजह से क्या हुआ? ये जमीन पे आ गया। अब क्या होगा? कोई क्या होगा? कोई एनिमल आएगा यहाँ पे। मान लेते हैं ये आया यहाँ पे भालू। ठीक है, भालू नहीं, ये आया हिरन। ठीक है, ये आया हिरन। हिरन आया, और क्या हुआ? ये आया और ये पोलन ग्रेन चिपक गया इसके हाथ पांव में, और ये चला गया कहीं और। ये जब गया, यहाँ भी एक और फ्लावर ऐसे ही था। ठीक है, ये इसका ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आया यहाँ पे, और ये वाला गैमेट यहाँ पे ये क्या किया? डिपॉजिट कर दिया। तो इसके वजह से क्या हुआ? पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन का सिंपली मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। ठीक है, तो वो कौन करेगा? वो करता है यही एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स की वजह से ही होता है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफॉर्म एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, उसको ही हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। तो एक काम तो ये करता है। ठीक है, डिस्पर्सल और क्या है? डिस्पर्सल, सीड का भी डिस्पर्सल करता है। ठीक है, पॉलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ सीड। और क्या करता है? मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बाय बीइंग पार्ट ऑफ फूड चेन। फूड चेन का पार्ट बन के क्या करता है? इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है। ठीक है, सम एनिमल एक्ट एज अ डिकम्पोजर। कुछ एनिमल जो है डिकम्पोजर की तरह भी काम करता है, यानी सड़े मतलब जो डेड हो जाता है, एनिमल्स जो डेड हो जाता है उसको क्या करता है? सड़ाने और गलाने का भी काम करता है। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन डेड मैटर, यानी डेड मैटर को क्या करता है? सड़ा गला देता है। तो ये है फाउना, यानी एनिमल्स का यूज। और एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फाउना बोलते हैं। प्लांट्स मीन्स फ्लोरा एंड एनिमल्स मीन्स फाउना। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ये है फ्लोरा, ये सारे क्या है? फ्लोरा है। जैसे ये कोई प्लांट्स है, ये किसी का प्लांट्स है, ये कोई और प्लांट्स है, ये भी प्लांट्स है। ये क्या है? ये फाउना हो गया, जैसे वुल्फ हो गया, फिश हो गया, ये गिरगिट है। ठीक है, रेप्टाइल्स में आता है। ये जिराफ हो गया, डक हो गया, केकड़ा। ठीक है, ये आंट हो गया। ये सब क्या है? ये सारे चीज क्या है? फाउना है। अब आता है इंडेमिक स्पीसीज। इंडेमिक स्पीसीज क्या होता है? अब नया टॉपिक है हम लोग का, इंडेमिक स्पीसीज। समझते हैं क्या होता है। एन इंडेमिक स्पीसीज इज अ पार्ट ऑफ एनिमल दैट इज फाउंड ओनली इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया एंड नाउ वेयर एल्स इन इन द वर्ल्ड।
इंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, ये वैसा स्पीसीज होता है जो क्या है किसी एक एरिया में ही पाया जाता है, किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया में ही पाया जाता है। जैसे कि कोई एनिमल है जो बस हिमालय वाले जो पहाड़ है वहीं पे पाया जाएगा, कुछ एनिमल जो है जो साउथ में पाया जाएगा, ठीक है। कुछ एनिमल जो है जैसे कि वो उधर राजस्थान पार्ट्स में ही पाया जाएगा, मतलब उसका एक ज्योग्राफिक एरिया होता है कि हम जैसे कि ये इंडिया है, बहुत घटिया बनाया मैप, ठीक है। जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं ये इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया के इस पार्ट में कुछ एनिमल्स पाए जाएंगे, ठीक है, इस पार्ट में कुछ एनिमल पाएंगे, यहाँ कुछ एनिमल होंगे, कुछ एनिमल नीचे साइड होंगे। तो वही बोलता है कि कोई भी ऐसा एनिमल जो कि किसी भी स्पेसिफिक रीजन में, स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया में पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेमिक स्पेसीज बोलते हैं। ये होता है इसका डिफिनेशन, ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया में जो पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेमिक स्पेसीज। जैसे दिस एरिया कैन बी स्मॉल एज अ सिंगल आइलैंड, ठीक है। ये एरिया क्या हो सकता है, एक आइलैंड के बराबर भी हो सकता है, एक फॉरेस्ट और एक माउंटेन रेंज के भी बराबर हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और आइलैंड के भी बराबर हो सकता है। एग्जाम्पल में क्या क्या है, जैसे साल ट्री, वाइल्ड मैंगो, ठीक है। साल ट्री और वाइल्ड मैंगो फाउंड ओनली द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। जो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जो आपको बताया थे थोड़ा देर पहले, वहां पे पाया जाता है पंचमरी। और पंचमरी क्या था, ये ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व था, बहुत बड़ा था, जिसमें नेशनल पार्क और ये नेशनल पार्क और क्या था, बायोडाइवर्सिटी दोनों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों होता है, दोनों मतलब दोनों हैं इस बायोस्फीयर रिजर्व में। क्या है, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या है, साल ट्री और वाइल्ड मैंगो कहाँ पाया जाता है, बस पंचमरी में ही पाया जाता है, ठीक है। यही इसका एरिया है, यही इसका ज्योग्राफिक एरिया है, मतलब इसी एरिया में ये पाया जाता है। जैसे इंडियन जेंट स्क्वायरल, ये क्या है, नेटिव ऑफ द फॉरेस्ट इंडिया, जहाँ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट इंडिया के नेटिव में पाया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, संगाई डियर, ये फाउंड एक्सक्लूसिवली इन मणिपुर, ये मणिपुर साइड में पाया जाता है। ये मतलब इसका एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है, वहीं पे ये चीज, ये वहीं पे या फिर ये ऑर्गेनिज्म या क्या बोल सकते हैं, एनिमल्स पाया जाता है। जैसे काबुल क्या है, कैबुल कैबुल लैमजो नेशनल पार्क, ठीक है। फिर कैसे है, कश्मीर स्टंग, जिसको हंगुल बोलते हैं, ये नेटिव्स टू द कश्मीर विलेज, सॉरी विलेज नहीं, कश्मीर वैली के नेटिव में पाया जाता है, कौन सा, कश्मीर स्टग, ये एनिमल्स, ठीक है। तो ये एंडेमिक स्पीसीज अगर हम लोग समराइज करें तो नॉर्मली ये क्या है, ये एक ऐसा स्पीसीज है जो कि किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन में ही पाया जाता है वहीं पे, उसके अलावा ये उधर उधर नहीं पाया जाता। किसी एक स्पेसिफिक रीजन में जो एनिमल्स पाए जाते हैं या मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेमिक स्पीसीज। जैसे एग्जांपल था साल ट्री एंड वाइल्ड मैंगो, जो कहाँ पाया जाता था, पचमरी में। इंडियन जेंट स्क्वायरल जो कि फॉरेस्ट नेटिव में पाया जाता है, ठीक है। संगाई डियर जो कहाँ पाया, एक्सक्लूसिवली मणिपुर में पाया जाता है। कश्मीरी स्टग कहाँ, ये पाया जाता है नेटिव ऑफ कश्मीर वैली के नेटिव में। आगे चलते हैं। अब आता है इंडेंजर्ड एनिमल। इंडेंजर्ड एनिमल क्या है, इंडेंजर्ड एनिमल्स मतलब देखें तो क्या है, ये इंडेंजर्ड एनिमल्स आर स्पीसीज whose नंबर आर डिक्रीज सिग्निफिकेंट, क्या है, सिग्निफिकेशन, ओ सॉरी, सिग्निफिकेंटली, ठीक है, एंड आर एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर। क्या बोला, इसका मतलब है कि इंडेमिक स्पीसीज वैसा स्पीसीज है जो कि कुछ समय के बाद, यानी सिग्निफिकेंटली कुछ समय के बाद ये क्या है, खत्म हो सकता है। इन फ्यूचर क्या है, ये खत्म हो सकता है। इंडेंजर्ड एनिमल उसी को बोलते हैं, यानी खत्म हो सकता है। ये कि थ्रेटेंड एनिमल है, यानी अगर इसको हम लोग अगर रिजर्व नहीं करेंगे या फिर अगर बचाएंगे नहीं, इसके ऊपर कोई अगर एक्शन हम लोग नहीं लेंगे, तो क्या हो सकता है, ये खत्म हो सकता है, यानी खत्म हो सकता है, यानी खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बचाते हैं। तो वो जितने भी एनिमल उस कैटेगरी के हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं। इफ प्रोटेक्टिव मेजर आर नॉट टेकन, अगर हम लोग नहीं लेते हैं प्रोटेक्टिव मेजर, द एनिमल माइट डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ फॉरएवर। ये हमेशा के लिए वो जो एनिमल है इस दुनिया से विलुप्त
हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इंडिजिनेट एनिमल जैसे स्नो लेपर्ड हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, एशियाटिक लायन हो गया, इंडियन जेंट स्क्वायरल हो गया, ये सब क्या है, ये सब इंडेंजर्ड एनिमल्स के अंदर आता है, यानी ये खत्म हो सकता है। काउज ऑफ इंडेंजरमेंट, क्या काउज है भाई जिसके वजह से ये एनिमल्स खत्म हो रहे हैं? हैबिटाट लॉस, यानी हैबिटाट लॉस का मतलब क्या होता है, जंगल खत्म हो रहे हैं। जंगल क्यों खत्म हो रहे हैं? जंगल इसलिए खत्म हो रहे हैं क्योंकि भाई हम लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। हम लोग अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपने मतलब को मतलब अपने मतलब को फुलफिल नहीं बोलेंगे, अपने मतलब को, जो होता है ना, कोई कोई मतलबी लोग होता है, नहीं हम तो ये करेंगे भाई, हमको जंगल काटना है हम काटेंगे ही, हमको दूसरे से कोई मतलब नहीं है, हमको ये काम करना है तो करेंगे ही। वो क्या करता है, पूरा जंगल साफ कर दिया। उसको अगर कोई फैक्ट्रीज बनाना है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया, ठीक है, अब उसको क्या करना है, अपना बिल्डिंग खड़ा करना है, सामने देख रहा है कि फॉरेस्ट है, इसको क्या करेंगे, तो क्या करता है, पूरा फॉरेस्ट उड़ा देता है इन द सेंस कि कट कर देता है, अब वहाँ बिल्डिंग बना दिया। अब वहाँ पे अब जितने भी एनिमल्स थे जो क्या हो गए, अब उसका तो हैबिटाट लॉस हो गया, खत्म हो गया। अब वो कहाँ रहेंगे भाई, वो कुछ दिन के बाद वहां से मतलब मर जाएंगे सारे, ना उसको फूड मिलेगा, ना उसको शेल्टर मिलेगा, ना उसको पानी मिलेगा, तो क्या होगा, वैसे भी मर जाएगा। इसीलिए क्या होता है, बोलते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए, ऐसा जगह पे काम करना चाहिए जहाँ पे एनिमल्स को कोई भी नुकसान ना हो। वैसा जगह पे काम नहीं करो जहाँ पे एनिमल्स को नुकसान हो, वैसा जगह पे काम करो जहाँ पे एनिमल्स को नुकसान कम हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, फॉरेस्ट को रिजर्व करके रखें, जहाँ फॉरेस्ट है तो वहाँ ये सब काम नहीं करें, फॉरेस्ट से हट के काम करें। अगर करना ही है, ज्यादा जरूरी है कि नहीं भाई, जैसे अब कोई कोई हाईवे होता है, हाईवे निकलता है, ठीक है, अब हमको हाईवे बनाना जरूरी है, अगर हाईवे नहीं बनाएंगे तो, अगर थोड़ा दूर से बनाएंगे तो ज्यादा हम लोग को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, वहां का पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जितना एनिमल्स है उसको अच्छे तरीके से सेफली दूसरे जगह पहुंचाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि कर दिए, सबको काट दिए और सब मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा करना भी नहीं है। ठीक है, तो ये गलत तरीका है। हैबिटाट लॉस क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट को हम लोग काट देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं, वेल्थ लैंड एंड अदर नेचुरल हैबिटाट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन, यानी अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन के कारण हैबिटाट लॉस होता है। यानी अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण अब कोई जगह है वहां मान लेते हैं कि हमको कुछ फैक्ट्री लगाना है, फैक्ट्री लगाएंगे, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन होगा। ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होता है, हैबिटाट लॉस होता है। उसके बाद क्या है, पॉल्यूशन की वजह से भी कॉन्टिन्यूस क्या है, सॉरी, ये वाला पॉइंट नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, कॉन्टेमिनेशन, ठीक है, द पॉल्यूशन, कॉन्टेमिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल कैन हार्म एनिमल हेल्थ एंड रिड्यूस देयर पॉपुलेशन। ठीक है, क्या होता है, पॉल्यूशन के वजह से भी हम लोग का जो एनिमल्स का जो वो है, संख्या है, वो भी खत्म होता है। कैसे खत्म होता है, पॉल्यूशन की वजह से, मान लेते हैं कोई फैक्ट्रीज है, वो क्या कर रहा है बहुत ही गंदा गंदा स्मोक यानी निकाल रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर जितना भी उसका वेस्ट मटेरियल है वो सारे को पानी में डाल दे रहा है। अगर बाद में क्या होता है, उस पानी को अगर कोई एनिमल्स पीता है तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो उससे भी क्या होता है, उससे भी एनिमल्स का जो पॉपुलेशन है वो भी डिक्लाइन करता है। ओवर हंटिंग एंड पोचिंग, ज्यादा हंटिंग और पोचिंग की वजह से भी एनिमल्स का जो है नंबर है वो भी कम होता है, और कुछ कुछ एनिमल्स को तो इतना हंट कर लिया जाता है कि वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाता है। इलीगल हंटिंग आर फॉर टस्क और अदर बॉडी पार्ट्स रिड्यूस एनिमल नंबर ड्रास्टिकली। ठीक है, इस चीज की वजह से भी एनिमल्स का जो नंबर है वो ड्रास्टिकली कम हो रहा है। ठीक है, किसके लिए, फुर और तस्क तस्क और अदर बॉडी पार्ट्स के लिए, जैसे फुर हो गया, तस्क हो गया, और अदर बॉडी पार्ट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को हंटिंग करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, ड्रास्टिकली एनिमल्स का जो संख्या है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब एनिमल का संख्या खत्म हो रहा है तो सरकार तो ऐसे देखेगी नहीं भाई कि वाह क्या काम हो रहा है, सारा एनिमल्स को खत्म कर रहा है, हम देखते हैं सिनेमा चल रहा है, नहीं। तो एनिमल क्या करेगा, सॉरी एनिमल नहीं, सरकार क्या करेगी, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप भी उठाएगी। तो क्या कि सरकार ने एक प्रोजेक्ट टाइगर लाया, ठीक है, जिससे क्या हो, प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर था, टाइगर का जो संख्या है वो बहुत ज्यादा क्या होता था, घट रहा था, बहुत ज्यादा इसका हंटिंग हो रहा था इंडिया में। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया,
सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर लाया, जिससे क्या हो, टाइगर का जो संख्या है वो बचा रहे और टाइगर को रिजर्व किया जाए, ठीक है, आने वाले फ्यूचर उससे, फ्यूचर के डिस्ट्रक्शन से, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर इज ए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब? अप्रैल 1973, यानी 1973 अप्रैल में क्या क्या लॉन्च किया। क्या एम था? एम टू प्रोटेक्टिंग द इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर, यानी इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर जो था उसका जो पॉपुलेशन है उसको कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। इट वाज द इनिशिएटेड फॉर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। ये कहाँ स्टार्ट हुआ था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से स्टार्ट हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या था भाई इसका? प्रोटेक्ट टाइगर फ्रॉम एक्सटेंशन बाय क्या है, कंजर्विंग देयर नेचुरल हैबिटेट, इसके नेचुरल हैबिटाट्स को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, रिड्यूस थ्रेट्स सच एज पोचिंग, हैबिटाट लॉस एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, इस ये सब भी रिड्यूस हो, यानी ऑब्जेक्टिव क्या था? ये सब भी रिड्यूस हो। पहला क्या था कि कंजर्विंग करें उसका नेचुरल हैबिटाट को, टाइगर का जो नेचुरल हैबिटाट है उसको कंजर्व करें। दूसरा था कि पोचिंग, हंटिंग, इस सब को बैन कर दिया जाए और हैबिटाट लॉस को भी कम किया जाए और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स को भी कम किया जाए, जिसके वजह से क्या हो, प्रोजेक्ट टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो बचा रहे, ठीक है। नहीं तो इस तरह होगा तो टाइगर तो भाई खत्म ही हो जाएगा, ठीक है, तो वो नहीं करना है। अब एक है छोटा सा टॉपिक हमारे बुक में दिया गया है, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, एनसीईआरटी में भी छोटा सा मतलब एक लाइन का पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं क्या है। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक इज अ सोर्स ऑफ बुक इन विच कीप अ रिकॉर्ड फॉर ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। हाँ, क्या बोला कि रेड डाटा बुक क्या है? एक ऐसा बुक है जिसमें क्या है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, किसका? इंडेंजर्ड एनिमल्स का जो रिकॉर्ड है वो मेंशन किया रहता है, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स का जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल है, रिकॉर्ड तो रहना चाहिए ना भाई, कि जैसे अब हम लोग, हमारे देश में कोई बहुत सारे जानवर है जैसे इंडेंजर्ड है, मतलब खत्म होने के कगार पे, तो उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? तो वही एक रेड डाटा बुक है जिसमें क्या है, सब चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन एनिमल कब खत्म हो सकता है, ठीक है। रेड डाटा बुक एक मेंशन इंटरनेशनली, ये इंटरनेशनली भी इसमें मेंशन किया जाता है रेड डाटा बुक में, बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, किस एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एनिमल फाउंड इन इंडिया। इंडिया भी अपना एक रेड डाटा बुक मेंशन करती है, जिसमें उसमें वो क्या मेंशन करती है, प्लांट एनिमल्स और प्लांट्स का, वो कितना एनिमल्स और कितना प्लांट्स है जो कि इंडेंजर्ड है, मतलब खत्म होने के कगार पे है, उसको मेंशन करके रखती है। कौन? इंडिया, ठीक है। और इंटरनेशनली भी मेंशन होता है, यानी देश भर में, मतलब देश भर में नहीं, पूरा दुनिया भर में कितने ऐसे जानवर है जो खत्म होने वाला है, उसका भी रिकॉर्ड कहाँ है? सब इंडेंजर रेड डाटा बुक में मेंशन है। आगे चलते हैं। माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या है? तो आज हम लोग पहुंच गए हैं अब अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पे कि माइग्रेशन क्या है। Migration is a movement of people or animal from one place to another either within a country or across a border, ठीक है। माइग्रेशन क्या है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जब हम लोग क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइग्रेट। जैसे कि ये कोई प्लेस है, ये कोई प्लेस है, मान लेते हैं ये इंडिया है, ये इंडिया है, और ये कोई और कंट्री है, यूएसए है, ठीक है। यहां से यहां हम लोग चले गए, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? माइग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। क्यों माइग्रेशन करता है भाई? फूड अवेलेबिलिटी के लिए। बर्ड्स के माइग्रेशन कौन करता है? बर्ड्स, ठीक है। फूड अवेलेबिलिटी, ठीक है। बर्ड्स मूव टू देयर एरिया वेयर फूड इज अवेलेबल। बर्ड क्यों मूव करता है? जहां पे फूड अवेलेबल होता है वहां। जैसे अगर इस एरिया का फूड खत्म हो गया तो बर्ड क्या होगा? मर जाएगा? नहीं, माइग्रेटरी बर्ड जो होता है वो क्या करता है, इस एरिया से उड़ के इस एरिया में आ जाता है। आप लोग भी देखे होंगे बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो क्या है, लगते नहीं है कि वो इंडिया के बर्ड्स हैं, वो कहीं लगते हैं कि बाहर देश से आए हुए, तो वो क्या है, माइग्रेटरी बर्ड है। वो क्या है, बाहर देशों से आता है अपने देश। क्यों? क्योंकि उसको जैसे बहुत सारे फैक्टर है, जैसे कि कुछ कुछ ऐसे बर्ड होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ पे वार्म क्लाइमेट है, ठीक है। तो फूड अवेलेबिलिटी, बर्ड्स मूव टू एरिया वेयर फूड इज अवेलेबल। ब्रीडिंग ग्राउंड, ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए भी दे ट्रेवल ए स्पेसिफिक लोकेशन टू मीट एंड नेस्ट।
अपने घोंसले के लिए और मीट के लिए भी ऐसा लोकेशन ढूंढते हैं जहाँ पे वो क्या कर सके, मीट कर सके और अपना घोंसला बना सके और अपने पॉपुलेशन को भी कंटिन्यू कर सके, यानी अपनी स्पीसीज को जो है वो और बढ़ा सके। ठीक है, इसके लिए भी माइग्रेशन करता है। क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से भी माइग्रेशन करता है, जैसे माइग्रेशन हेल्प बर्ड्स अवॉइड एक्सट्रीम वेदर एंड फाइंड कंफर्टेबल क्लाइमेट। क्या एक्सट्रीम अवॉइड करता है एक्सट्रीम वेदर को, और जहां पे भी कंफर्टेबल वेदर है वो क्या करता है वहां पे चला जाता है। ठीक है, सेफ्टी के लिए सम बर्ड्स आर माइग्रेट टू एरिया वेयर फ्यूअर प्रेडेटर टू प्रोटेक्ट देयर एग्स एंड चिक्स। ठीक है, अपने अंडे और अपने क्या है चिक्स को बचाने के लिए वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह भी माइग्रेट कर जाता है, क्योंकि प्रीडेटर जो शिकारी होता है वो क्या करता है, उसका अंडा ले लेगा, उसका चिक्स जो है उसको चुरा लेगा और उसको कहीं जाके बेच देगा। ठीक है, ये ना हो इसलिए भी क्या करता है वो माइग्रेट कर जाता है दूसरी जगह कि हम सेफ रहें और हमारा जो स्पीसीज है या फिर हमारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते रहे। ठीक है, ये ना हो कि उसी जगह पे है, वहां पे शिकारी आ रहा है रोज, सबको मार रहा है, सबको ले जा रहा है, सब जितने पंछी है उसको खत्म कर दिया, तो उससे भी क्या होगा भाई, सब खत्म हो जाएंगे, कुछ दिन के बाद वो जो स्पीसीज है वो इंडेंजर्ड के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण भी वो क्या करता है, माइग्रेट करता है। आगे क्या है, आगे है रिफॉरेस्टेशन। जहां से हम लोग शुरुआत किए थे अब हम लोग आखिरी में आ गए थे। हम लोगों ने शुरुआत किया था डिफॉरेस्टेशन के साथ इस चैप्टर को, और खत्म करेंगे कहां पे, रिफॉरेस्टेशन, यानी हमने पेड़ को अंधाधुंध काटा, इतना काटा कि सारा जंगल ही उड़ा दिया। ठीक है, अब बचा कुछ नहीं। अब इतना सारे जंगल हम लोग उड़ा दिए तो भाई उसका कुछ सॉल्यूशन भी होना चाहिए। अगर हम लोग सॉल्यूशन नहीं देंगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, पूरा ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा। ठीक है, हीट ट्रैप हो जाएगा बहुत ज़्यादा, हमारे जो सराउंडिंग है वो कूल नहीं रहेगा तो पूरा जो हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हॉट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि अभी अभी के मौसम में, मतलब अभी के मौसम में इस ईयर, ठीक है, गर्मी कितना पड़ रहा है। गर्मी पड़ने का रीजन क्या है, आप लोग कभी ऑब्जर्व किए हैं कि गर्मी इतना क्यों पड़ता है, इतना ही गर्मी क्यों है भाई, लग रहा है कि इतना गर्मी है कि हम लोग डेजर्ट में आ गए हैं। डेजर्ट में तो नहीं है हम लोग, लेकिन ऐसा क्यों लगता है ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग अपने फायदे के लिए जितने भी आसपास के जंगल थे उसको हमने कट कर दिया। ठीक है, और क्या किया, हमारे घर में भी जो पेड़ पौधे थे उसको भी कट कर दिया कि भाई पेड़ है, बार बार पत्तियां नीचे गिर रही है और पूरा क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है आसपास को, उसके वजह से भी हम लोग ने क्या किया, कट कर दिया। ठीक है, तो ये सब की वजह से क्या होता है, हमारे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है, और इस सब चीज को हम लोग को रोकना है। तो रोकेंगे कैसे, हम लोग क्या करेंगे, रिफॉरेस्टेशन करेंगे, यानी पेड़ को लगाएंगे। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन क्या है, रिफॉरेस्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एरिया वेयर फॉरेस्ट हैव बीन कट डाउन और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन क्या है, रिफॉरेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को उगाते हैं वापस से, कहां पे, जहां पे हम लोग क्या कहते हैं, कट कर दिए थे प्लांट्स को और डिस्ट्रॉय कर दिए थे, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को सक्सेसफुली ग्रो करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफॉरेस्टेशन। इट हेल्प टू रिस्टोर द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये क्या होता है, इससे क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट को रिस्टोर करता है। ठीक है, इसके वजह से नेचुरल जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, रिस्टोर होता है, और मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, और इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, व्हाई इज रिफॉरेस्टेशन इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है कि रिफॉरेस्टेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, क्यों हम लोग रिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं भाई, ठीक है, जैसे चल रहा था बढ़िया था, रिफॉरेस्टेशन क्यों करें, रिफॉरेस्टेशन क्यों करें, उसका ये क्या है कारण, रिफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन सॉरी क्या है, रीस्टोर फॉरेस्ट। रिफॉरेस्टेशन का करने का सबसे पहला और पहला मतलब जो बनता है वो क्या है, कि हम लोग क्या करें, फॉरेस्ट को वापस से रिस्टोर करें, यानी रिप्लेस लॉस्ट ट्रीज एंड ब्रिंग बैक टू फॉरेस्ट, यानी जितना भी हमने जंगल काटा था उसको हम लोग वापस से रिस्टोर करें, किसके हेल्प से, रिफॉरेस्टेशन के हेल्प से, यानी पेड़ लगा के। इंप्रूव एयर क्वालिटी, ठीक है, रिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, एयर क्वालिटी भी इंप्रूव होगा, कैसे, ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज लेगा और रिलीज क्या करेगा, ऑक्सीजन, एंड मेक देयर एयर क्लीनर, और एयर को क्लीन करेगा। फिर क्या है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन को भी बचाएगा। ठीक है, द रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर, प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वेस्ट अवे। ठीक है, सॉइल क्या करता है, सॉइल जो है, रूट ऑफ द प्लांट्स जो है क्या करता है, सॉइल को बाइंड करके रखता है, कस के पकड़ के रखता है, क्या हो उससे,
कि अगर तेज पानी चले या फिर हवा चले या फिर कुछ भी हो, उससे क्या हो, एयर जो है एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस ना हो। अगर वो वहां से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सोयल इरोजन हो जाएगा। इसलिए क्या करता है प्लांट जो है, प्रिवेंट करता है सोयल इरोजन को भी। ठीक है, सपोर्ट वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ खत्म हो गया था जंगल डिस्ट्रॉय होने की वजह से, वो वापस से क्या होगा, रिग्रो होगा और बढ़ेगा वहां का वाइल्ड लाइफ। ठीक है, प्रोवाइड हैबिटाट फॉर एनिमल एंड बर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड के लिए हैबिटाट बनेगा, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ भी, जो वाइल्ड लाइफ है उस वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, रेगुलेट वाटर साइकिल, वाटर साइकिल को भी रेगुलेट करेगा। कैसे वाटर साइकिल कैसे रेगुलेट होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधा होता है, देखना कि वहां पे बारिश भी बहुत ज्यादा होता है। बारिश क्यों होता है, क्योंकि प्लांट्स के जो लीव्स है वो क्या करते हैं, इवापोरेशन करते हैं। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन वो पानी ऊपर जाएगा, कंडेंसेट होगा, वापस से क्या होगा, बरसेगा और क्या करेगा, वो करेगा, रेन लाएगा अपने साथ, यानी पानी बरसेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, वाटर साइकिल को भी कंटिन्यू करता है। इसीलिए जो पेड़ पौधा है वो लगाना जरूरी है। ठीक है, कॉम्बैट क्लाइमेटिक चेंज में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। ट्रीज एब्जॉर्ब ग्रीन हाउस गैसेज एंड हेल्प टू रिस्टोर ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और जो हेल्प करता है रिड्यूस, यानी रिड्यूस करता है किसको, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट स्लाइड। ठीक है, और आज हम लोग आ चुके हैं अपने फिर से थैंक यू के स्लाइड पे, यानी हमने आज को बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया अच्छे तरीके से, बढ़िया से पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा नेशनल पार्क क्या है, फिर हमने पढ़ा बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि ये सब कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ कौन सा पार्क पाया जाता है, किस स्टेट में पाया जाता है। फिर हमने देखा कि फ्लोरा एंड फाउना क्या है। ठीक है, इंडेमिक स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में डिस्कस किए हम लोग। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि रिफॉरेस्टेशन क्या होता है। ठीक है, रेड डाटा बुक क्या है। इस सब को हमने क्या किया, अच्छे तरीके से आज रिवाइज नहीं, अच्छे तरीके से डीपली में पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा एक ये विनती है, विनती नहीं गुजारिश है, कि जैसे कि हम लोग ट्रीज को कट कर देते हैं बहुत अपने यूज के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक पेड़ लगाएंगे अच्छे तरीके से, अपने घर में एक एक पेड़ जरूर लगाएंगे। ठीक है, लगाएंगे ना आप लोग, कमेंट करो, लगाना है। ठीक है, जिससे क्या हो, हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा रहे और फ्रेश एयर मिले हम लोग को, और हम लोग का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर वो मतलब टेम्परेचर जो है वो भी क्या है, कूल डाउन रहे, यानी थोड़ा मॉडरेट रहे। ठीक है, इतना नहीं कि आलू बन गए पक्के। ठीक है, इतना नहीं पेड़ काट देना है कि पेड़ काट दिए अब कुछ बचा ही नहीं, अब क्या करें भाई, इतना धूप पड़ रहा है कि सब झुलस गए धूप से ही। ठीक है, तो ये नहीं करना है हम लोग को, क्या करना है, पेड़ पौधा भी लगाना है, जिससे क्या हो, और जिससे पेड़ पौधा लगाने से जो वाइल्ड लाइफ जो होता है वो भी वाइल्ड लाइफ जो क्या बोलते हैं उसको, वाइल्ड लाइफ भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, बर्ड्स को रहने के लिए जगह मिलता है, एनिमल्स को रहने के लिए जगह मिलता है। ठीक है, और ये पेड़ पौधा लगाने से क्या होता है, आस पास का इन्वायरमेंट भी जो होता है क्या है, सुंदर दिखता है। ठीक है, तो आप लोगों का क्या करना है, एक पेड़ जरूर लगाना है। ठीक है, 1 प्लांट, सब एक एक प्लांट लगाओ, जितने बच्चे हैं बहुत सारे प्लांट हो, पूरा देश जंगल बन जाएगा। अगर एक एक आदमी एक प्लांट लगाएगा तो क्या होगा, पूरा देश जंगल बन जाएगा। ठीक है, तो उतना कोई करता नहीं है, लेकिन आप लोग जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग हैं स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग न्यू यूथ हैं, आप लोग के हाथ में है कि आप लोग चेंज भी ला सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के हाथ में सब चीज है, आप लोग एक एक पेड़ जरूर लगाइए अपने घर में। ठीक है, तो आज यही तक था हम लोग का सफर, और आज हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है। ठीक है, जैसे कि हम हमेशा कराते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं चैप्टर को पढ़ाने के बाद, मेरे उस टॉपिक से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आज हमने नहीं लाया है क्वेश्चन। क्यों नहीं लाया है, इसलिए क्योंकि आज टॉपिक बहुत बड़ा था, लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो गया है, अब एंड भी करना है इसको। ठीक है, तो इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो फुल्ली क्वेश्चन सेशन होगा, जिसमें हम लोग डीपली अच्छे तरीके से पीवाईक्यू को पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन रहेगा उसमें। तो वो 20 शेड का क्वेश्चन आता है, जो हम डिज़ाइन करते हैं बेहतरीन तरीके से रिसर्च करके। ठीक है, तो वो आपको मिलेगा, वो आ जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। पहले ये क्लास आप लोग अच्छे से करिए, इसका सारा नोट्स बनाइए और अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।